जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे और हम आपके लिए रेलवे करके ओनली प्लेलिस्ट बना दिए हैं। यदि आप वहां पर जाते हो तो आपको सभी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, सिर्फ वहां पर रेलवे के लिए। इसलिए आप जाकर जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आपको इस क्लास में रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर के प्रश्न मिलेंगे, साथ में मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के भी प्रश्न मिलेगा। इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। और आपके पास जो भी शब्द, संख्या, अक्षर कहा जाए उन सभी पर आप विचार कीजिएगा और उनसे आंसर को ढूंढने का प्रयास करके सफल रहिएगा। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखो, कहता है मुंबई का संबंध महाराष्ट्र से है, तो उसी प्रकार त्रिवेंद्रम के संबंध किनके साथ होगा। यदि आप इसका उल्टा चलो, अपोजिट चलो, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तो उसी प्रकार ये बता रहा है त्रिवेंद्रम की राजधानी, फ्रेंड्स त्रिवेंद्रम के जो है ये राजधानी किसका है? तो याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये कोलकाता क्या होगा? नहीं होगा। तमिलनाडु नहीं होगा। सिक्किम नहीं होगा। तो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम होता है। यहां से आपका डी सही होगा। यहां से डी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। कहता है श्रृंखला को पूरा करें। आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है 5, उसके बाद देखिएगा 13, फिर देखो फ्रेंड्स 25, 25 के बाद 41, आगे है प्रश्नवाचक। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यदि आप 5 से 13 पर जाते हो तो क्या लॉजिक चलता है। 5 से 13 पर जा रहे हैं, यहाँ पर 8 प्लस किया गया है। आप देखो 13 से 25 पर जा रहे हो, ठीक है। बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर दो, 25 में से 13 को घटा देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12। क्या प्लस किया गया है? 12। उसके बाद देखो फिर 25 से 41 पर जा रहे हो, 41 में से 25 को घटा दो, 11 में से 5 जाएगा 6 होगा, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ 16 प्लस किया गया है। इसके बाद देखो, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 8 से 12 पर जा रहे हो, 4 प्लस है। 12 से 16 पर जा रहे हो, 4 प्लस है। अब आगे भी 4 प्लस कीजिएगा, 16 और 4 यहाँ से 20 होगा। अब 41 और 20 को यहाँ से जोड़ दो। जब 41 और 20 को जोड़ते हैं तो ये 61 होगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 61 आएगा। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2 का। तो उम्मीद करते हैं आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ गए हैं। यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन घंटे को जरूर ऑल कीजिएगा। अब देखिएगा, कहता है 49 का संबंध 81 के साथ है, तो बताओ 100 का संबंध किनके साथ होगा। यदि आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, यदि आपने स्क्वायर क्यूब पढ़े होंगे तो आपको याद आया होगा, ये किसका स्क्वायर है? 49। आप कहिएगा 49 7 का स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है? 81 कहिएगा 9 का स्क्वायर है। उसी प्रकार आपका ये 100 जो है फ्रेंड्स, 100 आपका 10 का स्क्वायर होगा। अब आगे किसका स्क्वायर कीजिएगा। अब देखो जरा ध्यान से, 7 से आप 9 पर जा रहे हो, यहाँ पर प्लस 2 किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे जाएंगे तो 2 प्लस करेंगे, 10 से आगे जाएंगे 2 प्लस करेंगे 12, और 12 का स्क्वायर कीजिएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ गए हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। इनमें कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है लुप्त संख्या। लुप्त संख्या कहां पर है? ये रहा। अब जरा सोचो, 101, 43, 35, 15 को क्या करें? 38 हो जाए। सेम आपको लॉजिक इसमें भी लगाना है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यदि हम यहाँ पर जोड़ें, सभी नंबरों को जोड़ेंगे, सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो 38 नहीं पूरेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे, यदि यहाँ पर एक बार क्रॉस में देखो, सबसे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो क्रॉस वाले लॉजिक लगाइएगा। आप क्या कीजिएगा, यहाँ से 101 और 15 को जोड़िएगा। 101 और 15 को डायरेक्ट जोड़ लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो 100 और 1 को 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिएगा 5 1 6 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 116 हुआ।
और बीच में माइनस दीजिएगा और यहाँ से 35 और 43 को जोड़ के घटा दीजिएगा। तो 5 3 8 आ जाएगा, उसके बाद 4 3 7 हो जाएगा। देखो 16 में से 8 जाएगा 8 होगा, 10 में से 7 जाएगा 3। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स 38 आ रहा है, ठीक है। वही लॉजिक आप यहाँ से भी लगा दीजिएगा। 48 और 184 को पहले जोड़ लीजिएगा, तो 8 और 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, 56 और 34 को जोड़कर माइनस यहाँ कर दीजिएगा। 6 और 4 10 के 0, 5 3 8 1 9 होगा, घटाइएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर 13 में 9 जाएगा 4 हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ से 142 आ रहा है और देखो विकल्प में भी दिया गया है, इसका अर्थ होगा विकल्प डी यहाँ से राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 5 है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इशारा करने वाले प्रश्न है। देखो कहता है एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करती हुई रानी ने कहा, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है? सबसे पहले आप प्रश्न को समझ लीजिएगा। एक तस्वीर में एक आदमी को की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसकी माँ, किसकी माँ? इस आदमी की माँ। मान लेते हैं ये आदमी है, ध्यान समझिएगा, इस आदमी की माँ, इस आदमी की क्या है यहाँ पर? माँ है। अब बना लो इस आदमी की माँ, इस उसकी माँ की इकलौती बेटी, यानी कि इसको जो है यहाँ से एक बेटी है। इसको क्या है फ्रेंड्स? इसको एक यहाँ पर बेटी है, ठीक है, इसको एक बेटी है, ठीक। इकलौती बेटी मेरी माँ है। अच्छा ये किसकी माँ है? ये मेरी माँ, यानी कि रानी की माँ है। बात समझिएगा फ्रेंड्स, कहता है ये मेरी माँ है, रानी की माँ है। अब पूछ रहा है कि बताओ रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है। तो देखो यहाँ पर जिसके साथ से लगा है वही पूछेगा। से किस में लगा है? आदमी में लगा है, यानी कि ये आदमी ने, इस आदमी ने रानी को क्या कहेगी, क्या लगती है रानी इस आदमी का। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो फ्रेंड्स आपको एक चीज समझ में आएगा। देखो माँ, आदमी का भी माँ है और इन बेटी का भी माँ है, यानी कि ये दोनों आपस में भाई और बहन होंगे। तो बताओ बहन के बेटी कौन होते हैं फ्रेंड्स? बहन के बेटी भांजी होती हैं। लेकिन अब ये ऑप्शन में भांजी नहीं है तो आपको भतीजी लगा देना है। क्या लगा देना है? भतीजी। भतीजी भांजी फ्रेंड्स यहाँ से आपको लगाना है। इसका सही जवाब सी राइट आंसर होगा, बहन नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका भतीजी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 6 को। तो ये आपका रहा प्रश्न संख्या 6। कहता है प्रश्न आकृति कौन से उत्तर आकृति में निहित है? आपको बताना है सेम इस तरह के फिगर किसमें है। आप देखो ध्यान से, ये लाइन तो आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, लेकिन ये लाइन निकला हुआ है, इसमें कहीं भी लाइन नहीं फ्रेंड्स निकला है, तो आप इसको नहीं ले सकते हो। बी को चेक कीजिएगा। आप सबसे पहले एक सीधा लाइन इस तरह से ले लो, ध्यान से आप देखिएगा, ये लाइन आप यहाँ से सीधा ले लो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बी में है क्या, बी में आप यहाँ से एक सीधा लाइन लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे तक आ जाना है, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, और यहाँ पर भी, यानी कि इसका राइट आंसर बी में दिया गया है। किसमें है? बी में। बाकी बात किसी में भी नहीं होगा। और बी कौन सा विकल्प में है? तो विकल्प ए में है। तो ए का आपको चयन करना है। कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स? विकल्प ए में है। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा ध्यान पूर्वक। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रश्न संख्या 7 है। कहता है आपके पास कुछ इस प्रकार से नंबर लिखा गया है, ठीक है। फिर कहता है दाएं ओर से 7वें पद के बाएं से छठी संख्या कौन सी होगा। याद रखिएगा आपका ये साइड होगा दायां, ये साइड क्या हो जाएगा? दायां होगा, और आपका ये साइड क्या होगा? बायां होगा, ठीक है। प्रश्न बोला कि दाएं ओर से 7वें, तो दाएं ओर से 7वें पहला देखिएगा कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो दाएं ओर से 7वां पे कौन आया? 4 आया, ठीक है। अब फिर क्या बोला? बाएं से छठी संख्या, यानी कि बाएं की ओर जाना है। क्या कहता है? 7वें पद के बाएं से छठी संख्या, यानी कि अब इधर जाना है, ठीक है फ्रेंड्स, 6 और बाएं की ओर। तो 1 2 3 4 5 6, देखो कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। तो कौन सी संख्या है? 3 है। तो यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न हम बहुत करा चुके हैं फ्रेंड्स। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको जाइएगा, रेलवे करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा,
तो वहां से आप जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा, सभी वीडियो वहां से इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत सारे प्रश्न वहां से समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 8, कहता है दर्पण दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। आपको इनका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो आप याद रखिएगा, लेफ्ट का चीज राइट, राइट का चीज लेफ्ट जाता है। तो सबसे पहले आपका इस तरह एक गाड़ी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो, उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा, फिर यहाँ पर इस तरह से आएगा, और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से चलेगा। और देखो ये चक्का जो नीचे है, तो ये चक्का आपका ये साइड आ जाएगा, ये चक्का जो है आपका जो है पहिया, पहिया आपका ये साइड आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये पहिया का यहाँ से देखो, यहाँ से पकड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक आदमी बनाओगे, इस तरह से आदमी बनाओगे, ठीक है फ्रेंड, इस तरह से। और यहाँ पर देखिएगा, देखो यहाँ पर रियलिटी तो बनेगा नहीं, इस तरह से हम सिर्फ समझाना चाह रहे हैं, इस तरह से कुछ होगा। जबकि यहाँ पर देखो चक्का यहाँ पर किधर है, ये गलत हो जाएगा, ये भी चक्के के हिसाब से गलत होगा, और ये भी गलत होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप कह सकते हो, आपका यहाँ से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से कह सकते हो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 9 को ध्यान पूर्वक फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 9। देखो कहता है दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। यहाँ से आपको बताना है कि कौन इनमें से विषम है। देखो घोड़ा है, खच्चर है, गधा, कुत्ता। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, घोड़ा, खच्चर, गधा, क्या क्या फ्रेंड्स हम बोले, घोड़ा, खच्चर और गधा, ये सभी एक ही जाति के प्रजाति हैं। अब बोल सकते हो ये सभी एक ही जाति के क्या है, प्रजाति हैं। लेकिन कुत्ता अलग है, कुत्ता क्या है फ्रेंड्स, अलग है। इसलिए यहाँ से आपका डी क्या होगा, सबसे अलग होगा, ठीक है। क्योंकि घोड़ा, खच्चर, गधा ये सब एक ही प्रजाति का है। और आप ये भी एक तरफ से ये भी बोल सकते हो ये सभी शाकाहारी हैं, ठीक है। घोड़ा, खच्चर, गधा मांस नहीं खाते हैं, जबकि कुत्ता फ्रेंड्स मांस खाते हैं, मांसाहारी, ये सर्वाहारी हो जाएगा, दोनों चीज खाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, 10 को देखिएगा। आपके पास कहता है यदि हम बी ए को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो बताओ इसको क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप कोशिश कीजिएगा नीचे उतार के यहाँ पर बनाने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम सभी देखेंगे क्या लॉजिक लगा है, बी ई ए के, क्या था फ्रेंड्स, बी ई ए के। इसको क्या लिखा गया है, इसको यहाँ से देखिएगा ई, उसके बाद क्या है आई, आई के बाद एफ, एफ के बाद क्यू। तो हम देखेंगे आखिर में यहाँ से क्या लॉजिक इसका लगाया है। जिसका आप पूछ रहा है आप उसको भी यहाँ सामने लिख लीजिएगा, जिसका आप पूछ रहा है उसको भी सामने लिख लीजिए। अब देखो फ्रेंड्स, बी का नंबर होता है, यहाँ से देखिएगा बी का नंबर होता है 2, ई का नंबर होता है 5। तो यहाँ पर आप 2 से 5 पर यहाँ पर 3 प्लस किया गया है, ठीक है। फिर देखिएगा ई का नंबर होता है 5, आई का नंबर 9 होता है, यहाँ पर 4 प्लस किया गया है। ए का नंबर 1, अब का नंबर 6, यहाँ पर 5 प्लस किया गया है। के का नंबर 11 और क्यू का नंबर 17, तो यहाँ पर 6 प्लस किया गया है। उसी प्रकार आपको यहाँ से भी लॉजिक लगाना है, पहले 3 प्लस, फिर 4 प्लस, 5 प्लस, 6 प्लस, ठीक है। तो देखो अस का नंबर 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 पर आएगा भी। ए का नंबर 1, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 पर आ जाएगा आपका ई आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा आई का नंबर 9, 9 में 4 जोड़ेंगे, सॉरी 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 पर क्या आएगा एन आ जाएगा। एल, एल का नंबर 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 पर आएगा एल। यानी कि यहाँ पर भी ई एन आर, यहाँ पर क्या होगा, भी ई एन आर आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप प्रश्न को समझिए, प्रश्न को, लैंग्वेज को समझिए क्या कह रहा है प्रश्न, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 11 को। तो ये आपका प्रश्न संख्या 11 है, काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है दिए गए चित्र को सही विकल्प के साथ पूरा करें। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प उठा के रख दिया जाए जो कि पूरा हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखो ये गोला आपका, सबसे पहले देखो ये गोला जो चल रहा है कहीं बीच में कट है, कहने का मतलब मेरा फ्रेंड्स आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वाला देखो इसे कट सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ है। अब इसी तरह हम विकल्प से उठाएंगे। देखो यहाँ पर देखो एकदम लाइन ऐसे डायरेक्ट धराले चल गया, ये देखो ये लाइन डायरेक्ट चल गया। तो जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लाइन कटा कटा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला तो आपका ऐसे गलत हो जाएगा। और इसमें देखो एक ही लाइन जा रहा है, इसमें मात्र एक ही लाइन जा रहा है, जबकि यहाँ पर पूरा 2 लाइन वृत्त नियर बन रहा है, ये 2 लाइन वृत्त नियर बन रहा है। तो आपका यहाँ से क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। बस
अब यहाँ से आपका बचा 1 और 2। अब देखो 1 में ये लाइन कहाँ जा रहा है, ये लाइन तो नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ से आपका मात्र विकल्प बी बचा, यहाँ से आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। यहाँ से सही जवाब क्या होगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप चाहो तो निकाल सकते हो, आप ध्यान से देखोगे ना आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 को, कथन कहता है कि कोई भी आम संतरा नहीं है। ठीक है, हम ए से आम को बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी आम जो है संतरा नहीं है, तो इसको आप अलग रखिएगा, संतरा को, कोई भी आम संतरा नहीं है। आगे कहता है संतरा सेब नहीं है। ठीक है, संतरा सेब नहीं है, लेकिन कुछ आम सेब हैं। चलो भाई, संतरा सेब नहीं है और कुछ आम जो है सेब हैं, तो ये हम सेब ही लिख दें का। चलो हम यहाँ से सेब को ही लिख देते हैं। अब देखिएगा आपका निष्कर्ष क्या कहता है, कहता है कोई भी सेब आम नहीं है। देखो फ्रेंड्स, कोई भी सेब आम नहीं है। ए भाई ये तो है, कोई सेब तो आम है, ये तो आप गलत बोल रहे हो, ये कैसे आपका बात माने, कोई आम सेब नहीं है, ये कुछ तो आम जो है सेब हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कोई भी सेब संतरा नहीं है। देखो कोई भी सेब संतरा नहीं है, हाँ ये बात सही है, कोई भी सेब संतरा नहीं है, तो यह बात हम आपका मान सकते हैं, कोई भी सेब संतरा नहीं है, यह सही होगा। तीसरा कहता है कुछ संतरे आम हैं। क्या कुछ संतरे आम हैं, देखिएगा ध्यान से, कुछ संतरे जो हैं आम हैं, तो देखो संतरा यहाँ पर है और यहाँ पर है आम, तो ये तो भाई गलत हो गया ना, कुछ संतरे आम बोल रहे हैं जबकि ये अलग अलग है, आपका यहाँ पर गलत कीजिएगा। चौथा, सभी सेब आम है, नहीं सभी सेब आम कहाँ है, कुछ तो है, सभी हम कैसे कह सकते हैं, आप इसको भी गलत कीजिएगा। हम कह सकते हैं सिर्फ निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 2 का पालन करता है, तो यहां से आपका देखिएगा सी राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 12 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 13 को क्या कहता है, एक व्यक्ति सामने की ओर 10 मीटर चल रहा है। देखो यहाँ पर पूरब पश्चिम की बात नहीं किया गया है, जहां पर आपका चलाने का मन करे उस व्यक्ति को 10 मीटर चला दूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ से एक व्यक्ति को 10 मीटर चला दिया। ठीक है, कितना चला है, 10 मीटर चला। उसके बाद 10 मीटर दाईं ओर चलता है। यदि अभी आप मान लो पूरब की तरफ जा रहे हो, दाएं मुड़ोगे तो नीचे की तरफ जाओगे, और आप कितना चलते हो, 10 मीटर चलते हो। ठीक है, उसके बाद हर बार आप बाईं मुड़ रहे हो और 5, 10, 15 चल रहे हो। तो फ्रेंड्स यदि आप दक्षिण की दिशा में जा रहे हो और आप बाईं मुड़ोगे तो आप किधर जाओगे, आप पूरब की तरफ जाओगे, और कितना चल रहे हो, 5 जा रहे हो। आप पूरब की तरफ जा रहे हो और फिर बाईं मुड़ा, तो बाईं मुड़ा तो आप 15 की ओर जाओगे, उत्तर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है। फिर आप बाईं मुड़ते हो, क्या करते हो, फिर आप बाईं मुड़ते हो और 15 चलते हो, इसका मतलब आप इधर चलोगे। ठीक है, यानी कि यहां से आप कह सकते हो इस तरह से, इस तरह से 15 चलोगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक चल गया। कहता है वह इस समय अपने प्रस्थान स्थान से कितना दूरी पर है। अब बताओ वह इस समय अपने प्रस्थान स्थान से कितना दूर है, आपको ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें से कौन दिक्कत है, वह चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, देखिएगा वो चलना स्टार्ट यहाँ से क्या था। ठीक है, अभी मान लो सपोज दैट ये यहाँ है, तो 15 चल रहा है ना, 15 यदि चल रहा है तो इसको आपको यहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, और तक बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका ये दूरी 10 है और ये दूरी 15 है, तो ये भी दूरी तो टोटल 15 है ना, तो 15 वाला दूरी आपको यहाँ तक लाना होगा, यानी कि बंदा यहाँ पर है। अब इनके बीच की दूरी बताना है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये दूरी आपका इतना सा 10 है, इतना सा 10 है, तो ये भी दूरी इतना सा क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, लेकिन ये टोटल 15 है, तो ये दूरी 15 होगा, तब ये दूरी कितना होगा 5 हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं वो अभी 5 मीटर दूर है। कितना दूर है, 5 मीटर दूर है। यहाँ से आपका डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर भी आपको चलाने का मन करे, जिधर चलाने का मन करे उधर आप प्रश्न को फ्रेंड्स इसको चला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या अब 14 को, तो ये आपका प्रश्न संख्या 14 है। इनमें से ध्यान से देखिएगा क्या कहता है फ्रेंड्स। देखो प्रश्न कहता है किसी निश्चित कूट में SUGAR को इस प्रकार लिखा जाता है, तो TEAST को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसका लॉजिक क्या है।
आप सामने इसको उतार लीजिएगा, अस ए, उसके बाद फिर क्या है, सॉरी अस यू था, यहाँ से आप लिखिएगा एस यू, उसके बाद फिर जी ए आर, आप इनको यहाँ से सामने सामने लिख लीजिएगा, सामने सामने लिखेंगे, देखो ए, उसके बाद यहाँ पर आर, फिर देखो जी एस यू, जिसका कोड पूछा गया आप उनको भी लिख लीजिएगा, टी ई ए एस टी का कोड पूछा गया है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, देखो ऐसे एस का नंबर 19 होता है, ए का नंबर 1 होता है, काफी यहाँ पर देखो डिफरेंस है ना, डिफरेंस काफी डिफरेंस है। अब थोड़ा क्रॉस में देखिएगा, क्रॉस में यदि देखते हो तो ये आपका एस यू यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, जी बीच में है, फिर ए यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्रॉस वाले लॉजिक चल रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ से किसको लिख दीजिएगा, सबसे पहले ई को लिख दीजिएगा, फिर आपका टी यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद ए आप यहाँ पर सामने लिखिएगा, उसके बाद देखो सबसे फिर इधर कौन आ जाएगा, यहाँ से एस आ जाएगा आगे में, और टी आपका हो जाएगा इस जगह। तो ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, एस टी ए ऑप्शन को मिलाइएगा, एस टी ए टी ई, यहाँ से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप प्रश्न को ऐसे भी बना सकते थे, देखो सबसे पहले पहला वाला को देखो उठा के क्या कर दिया गया, पीछे कर दिया गया, ठीक है, और बीच वाले को कहाँ पर रखा, बीच में ही रखा, और फिर इनको उठा के क्या कर दिया, आगे कर दिया। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये पहला वाला जो है पीछे वाला आप उठा के आगे कर दो, और बीच वाले को कहाँ पर रखो, बीच में रख दो, फिर इसको उठा के कहाँ कर दो, पीछे कर दो। देखो फ्रेंड्स यही है ना, ये लॉजिक लग रहा था, आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते थे। इसका सही जवाब यहाँ से बी होगा, यहाँ से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी यहाँ तक प्रश्न को बिल्कुल समझ चुके हो, किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका प्रश्न संख्या 15 है, इनमें कहता है कथन, एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में तब मर गया जब वह बाइक चला रहा था। देखो जो भी अनुमान कहेगा आप उन अनुमान को 100% मानोगे, उसके बाद क्या कथन को मानोगे और अनुमान लगाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर से आप पढ़िएगा कथन को, एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में तब मारा गया जब वह बाइक चला रहा था। तो देखो अनुमान क्या कहता है फ्रेंड्स, पहला अनुमान कहता है वह माँ सोचती है कि यह उसके बेटे की गलती थी। क्या आप कैसे कह सकते हो उसकी माँ सोचती है कि उसके बेटे की गलती है, और किसी का हो सकता है, ऐसा तो प्रश्न में नहीं कहा गया कि उसका बेटा का गलती है, तो हम इसको नहीं मान सकते हैं फ्रेंड्स, सही। दूसरा देखिएगा कहता है वह माँ सोचती है कि ईश्वर उसके साथ नहीं है। देखो यहाँ पर ईश्वर की कहीं बात कुछ नहीं हुआ है फ्रेंड्स, आप इसको भी गलत करोगे क्योंकि उसमें ईश्वर की चर्चा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों निष्कर्ष अनुमान जो है गलत होगा, ना तो अनुमान 1 और ना ही अनुमान 2 अनुसरण करता है। यहाँ से आपका विकल्प ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स इस जगह से हम सभी बढ़ने वाले हैं आगे, जीके जीएस साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। आप सभी अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक तो आप कर सकते हो फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को घंटी को ऑल पर रखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हो कि आपके क्लास का टाइम टेबल 5 AM 11 AM और शाम के 7 PM पर है फ्रेंड्स। इन 3 क्लास के साथ आपको डेली जुड़ना है, और आपने क्या कीजिएगा, रेलवे करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर से जाकर सभी वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, आपको काफी सारे प्रश्न समझ में आने वाले हैं। तो देखिएगा ये आज की क्लास का पहला प्रश्न है जीके जीएस का, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ओडिशा नृत्यगान नहीं है। देखो यहाँ से आपको बताना है कौन सा ओडिशा नृत्यगान नहीं है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा आपका शगुन भूटानी तो है, उसके बाद देखो चित्रा कृष्णामूर्ति ये भी है, और कुमकुम मोहंती ये भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो दर्शन झावेवरी नहीं है। यहाँ से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है। बताओ इनमें से कौन सा झील जो है केरल राज्य में स्थित नहीं है।
तो फ्रेंड्स रेणुका झील जो है ये केरल राज्य में स्थित नहीं है। तो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है कमेंट में, ठीक है। रेणुका झील कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट कीजिएगा इस दो का आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 3 को। कहता है डेंगू डैश के कारण होता है, किसके कारण, विषाणु, कवक, जीवाणु या निमोटोड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहां से देखिएगा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा विषाणु। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। यहां से आपका विकल्प ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, 4 को देखिएगा। कहता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। तो याद रखिएगा ये 7वीं अनुसूची में है। कहां पर है फ्रेंड्स, 7वीं अनुसूची में है। यहां से आपका विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, देखिएगा 5 को। कहता है डैश एक अंधे कवि थे जिन्होंने अपने सुर सागर नाम के संग्रह में कृष्ण की महिमा का बखान किया था। तो कौन सा कवि था, तो ये जो कवि था सूरदास कवि था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या भरा जाएगा, सूरदास कवि। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, देखिएगा 6ठा नंबर को। कहता है तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा डैश घराने से संबंधित, कौन सा घराने से फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, आप बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेवाती घराने से था। कहां से था, मेवाती घराने से। यहां से विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, 7 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कोटिल से संबंधित हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन कोटिल से संबंधित हैं। तो ये अर्थशास्त्र, इसका सही जवाब क्या होगा, अर्थशास्त्र। यहां से आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, अर्थशास्त्र। आगे की ओर बढ़िएगा, 8 को देखिएगा। कहता है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है। तो फ्रेंड्स ये जो है जेनेवा या स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है, जेनेवा या स्विट्जरलैंड। यहां से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से जुड़ा था फ्रेंड्स। तो ये जुड़ा था एनी बेसेंट। कौन जुड़ा था, एनी बेसेंट। यहां से आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़िएगा, कौन सा देश 4.5 दिन के कार्य समाप्त में संक्रमण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमेरिका। क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमेरिका। यहां से विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, देखिएगा 11 को। कहता है दिए गए विकल्पों में से रोहिंग्यन या मुसलमान डैश के मूल निवासी हैं। कहाँ के मूल निवासी हैं, तो ये म्यांमार के मूल निवासी हैं। कहाँ के मूल निवासी हैं फ्रेंड्स, म्यांमार के। यहां से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। कहता है बांग्ला महोत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। बांग्ला महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो ये मेघालय में मनाया जाता है। यहां से विकल्प ए का चयन कीजिएगा, विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है थेरिगा था एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है, जो भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा सुक्त पिटक। क्या होगा, सुक्त पिटक। यहां से आपका डी का चयन कीजिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, देखिएगा 14 नंबर को। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य रूप से फोटोवोल्टिक और सेल बनाने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये किया जाता है एसआई का। किसका किया जाता है, एसआई का। यहां से विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा, एसआई। आगे की ओर बढ़िएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 16 महाजन पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी शहर नहीं था। तो ये जो था फ्रेंड्स अवंती। यहां से क्या राइट आंसर हो जाएगा, अवंती। यहां से विकल्प बी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, देखिएगा 16 को।
इबेरियन प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जा सकता है फ्रेंड्स? तो ये जो है पाया जा सकता है यूरोप। कहाँ पर? यूरोप में। यहां से आपका डी देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। बोडो एक निर्जनजातीय भाषा समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो कहाँ के मूल निवासी हैं? असम के। यहां से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, असम। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो किसने घोषणा किया था फ्रेंड्स? तो ये घोषणा किया था क्लीमेंट एटली। यहां से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, 19 को देखिएगा। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख। क्या होगा फ्रेंड्स? 20 लाख आबादी जो है अधिक नहीं है। यहां से ये आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 20 को देखिएगा। इनमें कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001-11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग डैश है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा 17.64% है। क्या होगा इसका सही जवाब? 17.64%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश के साथ लगभग 10 किलोमीटर की भूमि सीमा है। बताओ भारत के पड़ोसी देश के साथ लगभग कितना किलोमीटर की भूमि की सीमा है? तो फ्रेंड्स ये 15,106 किलोमीटर की। कितना है? 15,106 किलोमीटर की है। यहां से आपका विकल्प डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य पर दायित्व डालता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 45। क्या होगा? अनुच्छेद 45 फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 22 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। कहता है असाफ उद दौला निर्मित आसपी इमाम बाड़ा डैश में स्थित है। बताओ कहां पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? लखनऊ में। यहां से इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? बताना है। इसके 4 विकल्प हैं आपके पास। इसका सही जवाब होगा भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना। क्या हो जाएगा? भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना। यहां से विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हिम या हेम का भाग है? बताओ इनमें से कौन सा तत्व जो है मानव रक्त का हिम या हेम का भाग है? तो ये आयरन हो जाएगा। यहां से विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, आयरन। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, 26 को देखिएगा। मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है उत्तर मध्य में एक स्वतंत्र द्वीप देश है। यह कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये जो है हिंद महासागर में है। ये कहाँ है? हिंद महासागर। यहां से विकल्प एक क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा, देखिएगा ध्यान से 27 को। कहता है एक डैश एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल विद्युत घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को सर्किट तत्व के रूप में लागू करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अवरोध। क्या हो जाएगा? अवरोध। यहां से सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स। कहता है रवि कीर्ति का एलोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है कौन? तो ये करता है हर्ष। कौन करता है? हर्ष। यहां से देखिएगा विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनीतिज्ञ हैं? तो ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज। यहां से विकल्प भी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज।
अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में एक प्रावधान है जो लोगों के सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। तो यहां से होगा 330। यहां से सही जवाब 330 होगा, विकल्प बी राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न को। आप सभी वीडियो रोककर खुद से यहां से पहले प्रश्न को हल कीजिए। यहां से देखिएगा, कहता है यदि रूट अंदर 225 बराबर 15 है तो आपको इनका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या करो, इनको लिख लो। अब बटे वाले को भी अभी छोड़ दो, ठीक है, बटे वाले को भी छोड़ेंगे। यहां से देखिएगा 0 पॉइंट क्या है, 0.00000, कितना जीरो है, 2 2 4 5 जीरो है, 5 जीरो। और इस पर क्या है 225, और इसके ऊपर जो है लगा है रूट, इसके ऊपर क्या है लगा रूट। अब आपको पता है, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 1 होगा, और टोटल आपको 8 जीरो नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 अंक था पॉइंट के बाद। तो यहाँ से 1 0 2 3 4 5 6 7 8 दे दिए। अब आपको एक बात का पता होगा, जोड़ा में से एक बाहर होता है वर्गमूल में, तो 1 जीरो बाहर होगा, यहां से भी 1 जीरो बाहर होगा, यहां से भी 1 जीरो बाहर होगा, यहां से भी 1 जीरो बाहर होगा, और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट देखो कितना, 1 पर 4 जीरो बाहर हुआ, तो यहाँ पर 1 पर कितना जीरो बाहर हुआ, 4 जीरो। और ये अब देखो ऊपर में सिर्फ आपका ये 225 है, इस जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्यों फ्रेंड्स, तो ऊपर में 225 है और 225 का मान दिया गया है 15। तो आप 15, अब बटे का क्या लीजिएगा, बटे का यहाँ से लीजिएगा। यहाँ पर देखो कितना जीरो है, 4 जीरो था 1 पर, तो 1 पर यहाँ से हम 4 जीरो को रख देंगे। और आपका ये बटे वाला 15 था, आप यहाँ पर बटे वाला 15 को ले लीजिएगा। अब ये 15 से 15 कट गया, जब 15 से 15 कट गया तो यहाँ पर 1/10,000 बचा, 1 क्या बचा, 10,000। तो देखो नीचे टोटल 4 जीरो है, तो आपका पॉइंट जो बैठेगा वो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, 0.000 और 1 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर इस तरह कौन सा विकल्प में है, 0.001, तो आप कहेंगे विकल्प सी में। तो यहां से आपका सी जो है फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। कहता है 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, यानी कि 360 और 450 को फ्रेंड्स सबसे बड़ा गुणनखंड कौन काटेगा। तो यहाँ से आपको पास 2 तरीका है। पहला तरीका आप चाहो तो ऑप्शन से बैठा बना लो, जैसे हम ऑप्शन ए को उठाएंगे। अब ये बताओ 90 जो है 360 में भाग लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा। 90 जो है 450 को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। इसका अर्थ आपका विकल्प ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बड़ा गुणनखंड देखना है। तो इसका सही जवाब विकल्प ए होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप बचपन वाले तरीका जानते हो, 360 से भाग देना है 450 में, तो ये एक बार में आ जाएगा 360, और यहाँ घटेगा 90। फिर आप 90 से भाग दो 360 में, तो ये आपका 4 बार में कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट गया तो वही आपका यहाँ सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। तो पूरा पूरा कितने बार में कट गया, आप बोलेंगे 90 बार में कट गया। तो यहाँ से आपका विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 है। देखो कहता है 2 क्रमागत छूट 12%, 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत के बराबर होगा। याद रखिएगा, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, a प्लस बी, ठीक है, माइनस होता है ए बी बटे के 100 होता है। बस इसी फॉर्मूला पे इनको सेटअप करेगा तो आपका जो है ये प्रतिशत में होगा, तो आपका जो है एक समतुल्य छूट के बराबर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले 12 को रखोगे, प्लस क्या हो जाएगा 5, माइनस ए बी है, यानी कि 12 गुना 5 करोगे 60 हो जाएगा, बटे के क्या होगा 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, इधर 12 5 17 होगा, माइनस 0.6 हो जाएगा। तो यदि 17 में से 0.6 घटाते हो तो ये आएगा 16.4%। तो फ्रेंड्स ये जो है
एक समतुल्य छूट किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 16.4% के बराबर होगा। एक समतुल्य किसके छूट के बराबर होगा? 16.4% के बराबर होगा। यानी कि यहां से आपका सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स? सी आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 4। कहता है यदि ए जो है बी के 120% के बराबर है तो बताओ बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? सबसे पहले यहां से ए और बी का मान निकाल लेते हैं। ये ए जो है फ्रेंड्स, ये ए जो है वह बी के 120% के बराबर है। बी के 120% के क्या है? बराबर। प्रतिशत का मतलब आपका 100 होगा। यहां से आप कटिंग कीजिएगा। 1 0 से 1 0, 2 चक 12, 2 पंचे 10। यहां से कोना कोनी गुना करेंगे। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5a और बराबर में क्या होगा? 6 भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो क्या हम इसको a बट्टे के b लिख सकते हैं? बराबर में क्या लिखेंगे? 6 बट्टे के 5 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ a का मान 6 आया और b का मान 5 आया। अब यहां से हमको निकालना है मान b कोमा a प्लस b का मान निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, बी को ऊपर रखोगे और इसको नीचे रख दोगे, ए प्लस बी। अब कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आप बस मान रख दो। तो बी का मान कितना है? बी का मान नीचे में 5 है बटे आप यहाँ पर 5 और 6 को जोड़िएगा। बी का मान यहाँ पर 5 रखिएगा और ए का मान 6 रखिएगा, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। और प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना कर देना है। तो देखो ये आपका हो जाएगा 500 बटे के 11 होगा। अब यहां से देखिएगा ये पूर्णांक में लाइएगा, 45 पूर्णांक 5 बटे 11% होगा। 11 पचे 55, 511 चौक 44 छो, तो 45 पूर्णांक 5 बटे 11 होगा। यहां से आपका सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता है यदि 2400 रुपए को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बताओ बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपके पास अनुपात दिया गया है। देखो यहाँ पर ए अनुपात बी, रेशियो कितना है? 7:5। ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों का रुपया जोड़कर 2400 रुपए है। अनुपात में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 5 12, अनुपात में 12 होगा। ये 12 किसके बराबर हो जाएगा? आप कहिएगा 12 2400 के बराबर होगा। तो यहां से काट दीजिएगा, तो यहां से कहिएगा रेशियो 1 का वैल्यू क्या आएगा? रेशियो 1 का वैल्यू 200 आएगा। ठीक है, अब यहां से पूछा है बी का हिस्सा क्या होगा। तो देखो यदि ए का पूछता तो ए का हिस्सा 7 दूना के 1400 हो जाता, और बी का पूछा है तो बी का हिस्सा 5 दूना के 10 यानी कि 1000 रुपए होगा। बी का हिस्सा क्या होगा? 1000। जिस तरह काम करेगा उसी तरह पैसा मिलेगा, क्योंकि ए ने 7 काम किया है तो बी ने 5 काम किया है, तो बी को 5 यूनिट का ही पैसा देगा, तो उसको 1000 रुपए मिलेगा, तो ए को 1400 रुपए मिलेगा। इसका राइट आंसर यहां से ए हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसा रहा फ्रेंड्स? आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स अब क्या कीजिए, लास्ट में आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिए, और अपने क्लास के टाइम टेबल याद कीजिएगा। 5 AM, 11 AM और 7 PM, ये 3 क्लास हैं। आप इन 3 क्लास के साथ डेली जुड़िएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।